भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। ये बिन बोले, हाँ ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। और मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। तो जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। 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 मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो हाथ उठा बड़े कर काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। 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 जय जय श्री राम। राधे श्याम। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निहरणादिकम्। तो गर्भ में भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी। माता कुंती ने स्तवन किया भगवान का कि गोविंद जीवन में न दुख अवश्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब सुख आता है तो तुम्हारी याद नहीं आती, और जब दुख आता है ना तो तुम भूले नहीं भूलते, तुम्हारी याद बनी रहती है। इसलिए जीवन में एक दुख तो जरूर हो कि तुम्हें भगवान की ना याद बनी रहे। दुख आता है तो भगवान याद आते हैं, और सुख आ जाए तो लोग पार्टी करने में व्यस्त हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो इसलिए जीवन में दुख बड़ा आवश्यक है परमात्मा को याद करने के लिए। कुंती ने स्तवन किया भगवान का। भगवान करी बुआ कहां पड़ी हो, मेरी क्या स्तुति कर रही हो, सब भगवान की कृपा है। कुंती कहती है मैं जानती हूं तुम ही भगवान हो। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिनी। भगवान कहते हैं बुआ, वो लोग कहते वैसे ही तुम भी कहती हो, कमाल करते हो यार, तुम तो भरोसा करो। भगवान अपनी भगवत्ता छिपाते हैं। कुंती कहती है हम जानती हैं तुम कौन हो, इसलिए हमें ना वही चाहिए जिससे तुम रहो। और हमने बचपन से ये देखा है, ये समझा है कि जब जब दुख हुआ है ना तभी तुम हमारे पास हुए हो, और जब तुम हमारे पास हो तो दुख काहे का है। तुम हो, यही सबसे बड़ी प्रसन्नता है। गोविंद की याद हो, यही सबसे बड़ा आनंद है। कैसे कुंती ने भगवान की स्तुति करी। भगवान कुछ दिन द्वारिका में रहे, और कुछ दिन भगवान हस्तिनापुर में ही रहे। और हस्तिनापुर युद्ध से लेकर के, युद्ध की तैयारी से लेकर के 18 दिन युद्ध हुआ, फिर राज्याभिषेक हुआ। तो भगवान बहुत दिन तक, वर्षों तक महाराज भगवान हस्तिनापुर में ही रहे। और द्वारिका नहीं कि भगवान के भी तो अपने परिवार है ना, इसलिए भगवान ने जाकर के विचार किया कि अब द्वारिका चला जाए। अब राजा युधिष्ठिर तो राजा बन करके विराजमान हो गए, सब चला जाए। इसलिए भगवान ने जाकर के विचार किया, राजा से आज्ञा ली युधिष्ठिर से, और धर्मराज युधिष्ठिर के कक्ष में पहुंचे। भगवान ने देखा युधिष्ठिर तो मुंह लटकाए बैठे हैं, मानो कोई बहुत बड़ी चिंता, कोई बहुत बड़ा दुख हो जीवन में। तो भगवान ने जाकर के युधिष्ठिर से कहा कि बड़े भैया, चरण छुए भगवान ने। संसार की लोक धर्म लोक रीति को ना भगवान भी मानते हैं महाराज।
अवस्था में युधिष्ठिर बने भगवान, भले भगवान हैं, लेकिन भगवान होकर के भी जो लोक मर्यादा है ना, भगवान उसका पालन करते। युधिष्ठिर के चरण छू करके भगवान ने प्रणाम किया और जाकर के युधिष्ठिर से पूछा कि बड़े भैया, अब तो आप धर्मराज हैं, महाराज हैं, अब किस कारण आपको चिंता है, चक्रवर्ती हैं आप। युधिष्ठिर ने बताया कि कन्हैया, अभी अभी महाभारत का युद्ध हुआ 18 दिनों का, और उस युद्ध में इतने सारे सैनिक मारे गए, कितनी पत्नियां अनाथ हो गई, कितने बच्चे के सर से पिता का साया हट गया। और कल वो जब बालक बड़े होकर के अपनी माता से पूछेंगे कि बताओ तुम्हारे सुहाग का हत्यारा कौन था, बताओ हमारे पिता मर कैसे गए, और जब उनकी पत्नी बताएगी, सैनिकों की माता बताएंगी कि कैसे उनके बालक मरे, तो कल वो बालक पुनः शस्त्र उठा लेंगे हाथ में, और जिन कौरवों का हमने वध किया, कल फिर कौरव खड़े हो जाएंगे, और ऐसे युद्ध में ही जीवन बीतेगा। इसलिए सुख हमें अनुभव नहीं होता। भगवान ने समझाया कि देखे, व्यक्ति को कल क्या होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, और कल क्या हो चुका है इसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल वर्तमान में जीना चाहिए। भगवान ने जो गीता का उपदेश अर्जुन को दिया ना, युधिष्ठिर को भी भगवान गीता ये सुनाने लग गए। लेकिन देखो, अर्जुन की तो बुद्धि खुल गई गीता सुन के, युधिष्ठिर के मन से मोह दूर नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण ऐसा नहीं है कि गीता में प्रभाव नहीं है, प्रभाव तो है, लेकिन युधिष्ठिर के दृष्टि में दोष है। युधिष्ठिर भगवान को भगवान नहीं मानते। युधिष्ठिर समझते हैं कि हमारे मामा वसुदेव का बेटा है, इसलिए युधिष्ठिर भगवान को केवल अपना छोटा भाई मानते हैं। मेरे मामा का लड़का है, थोड़ा ज्यादा बोल देता है, बोलो राधे राधे, लेकिन भगवान को भगवान नहीं मानते युधिष्ठिर, और इसलिए गीता की बात उनको समझ नहीं आई। इसलिए भगवान ने सोचा किसी बूढ़े बाबा की व्यवस्था करनी होगी, और उसी पके बाल वाले बूढ़े बाबा से इनकी बुद्धि खुलेगी। इसलिए भगवान को याद आई पितामह भीष्म की, रथ पे सब पांडवों को बिठा करके कुंती और सभी के साथ महाराज रथ पर सवार होकर के पधारे पितामह भीष्म के पास, कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहां पर सरसैया पर पितामह भीष्म शयन किए हुए। 56 दिनों तक पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे पड़े महाराज। शरीर का एक अंग ऐसा नहीं है जहां से तीर आर पार न हुआ हो, शरीर पर एक बूंद रक्त बचा नहीं, सारे रक्त सूख चुके हैं, पर भी पितामह भीष्म की श्वासें चल रही है। पितामह भीष्म ने दूर से जब गड़गड़ाहट की शब्द सुनी है, रथ के पहिए के गुरगुर की शब्द सुनी, समझ गए कि अवश्य ही हस्तिनापुर से आया है कोई। पितामह भीष्म ने स्वागत किया महाराज। सबके सब आकर के हाथ जोड़ करके पितामह भीष्म के चारों ओर खड़े हो गए। नेत्रों में सबके अश्रुओं की धारा बह रही है कि जिन कुरुवृद्ध पितामह धर्म की स्थापना चाहते थे, आज धर्म की स्थापना में सरसैया नसीब हुई है पितामह भीष्म को। हस्तिनापुर के राज्य के पहले वारिस थे पितामह भीष्म, देवव्रत शांतनु का बेटा, लेकिन आज राजगद्दी तो मिली नहीं, ये अस्त्र की गद्दी, ये तीर की गद्दी मिली। सबके सब रुदन करने लगे, लेकिन कन्हैया दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं भगवान। अब भगवान ने हाथ जोड़ करके पितामह को प्रणाम किया। अब भगवान को जो देखा, पितामह भीष्म सब दुख सब कष्ट भूल गए और मुस्कुराते हुए स्वागत करने लगे। आओ देवकी नंदन, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। भगवान ने कहा कि हमारी प्रतीक्षा प्रभु होगी, पहले तो ये हमारे धर्मराज की प्रतीक्षा मिटाइए। अब भगवान ने सारी बात बताई युधिष्ठिर को। पितामह भीष्म ने दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, सभी धर्मों का उपदेश किया। युधिष्ठिर के मन में जो मोह था सब दूर हो गया महाराज। युधिष्ठिर को उपदेश करके महाभारत के शांति पर्व में पितामह भीष्म ने जो युधिष्ठिर को उपदेश किया है ना, बड़ा शास्त्र है महाराज। तो दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और सबसे बड़ा भगवत प्राप्ति कराने वाला भगवत धर्म, उसका उपदेश पितामह भीष्म ने किया। पितामह भीष्म ने फिर सबकी प्रशंसा स्तुति सुन करके पितामह भीष्म ने ना अपने मन को सबसे हटा लिया, ध्यान लगाया एकमात्र भगवान कृष्ण पर। पितामह ने
भगवान कृष्ण से कहा कि देवकी नंदन, हमारा एक निवेदन है, स्वीकार करोगे? भगवान कहते हैं पितामह आपकी आज्ञा सराखों पर, बताइए हम क्या करें। पितामह कहते हैं हमारी बिटिया है, तुम उससे ब्याह कर लो। बोलो राधा रमण लाल की। अब सबके सब सोच में पड़ गए, जैसे आप सब सोच रहे हैं कि पितामह भीष्म ने तो बचपन से ही, जन्म से ही ब्रह्मचारी है महाराज। अब प्रतिज्ञा करी भीषण, इसलिए तो भीष्म कहे गए, इनकी कब से बिटिया हो गई? तो पितामह भीष्म ने ना अपनी बुद्धि को ही पुत्री माना है। पितामह भीष्म कहते कि नहीं, आप तक हमारी ये बुद्धि जो थी ना संसार में लगी हुई थी, लेकिन अब ये हमारी बुद्धि शुद्ध हो चुकी, इसलिए अब इस बुद्धि को तुम स्वीकार कर लो। हमारी इस बुद्धि के पति तुम बन जाओ, ताकि हमारी बुद्धि सदैव तुम्हारी सेवा, तुम्हारे ही विचार, तुम्हारे ही चिंतन में लगी रहे। अब पुष्पिताग्र छंद में, हाथों में तो अस्त्र शस्त्र तीर लगे महाराज आर पार, पुष्प चढ़ा तो सकते नहीं। पितामह भीष्म ने पुष्पिताग्र छंद में भगवान की सुंदर स्तुति करी। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् व्यर्थं प्रकृतिमुपेयिषु यद्भव प्रवाह। स्तुति करी पितामह भीष्म ने, करेंगे आप जीवन की बस एक अभिलाषा है, ये मेरी बुद्धि जिसने जीवन के तमाम लोग धर्म का अनुष्ठान किया ना, अब केवल तुम्हारे पारायण मैं करना चाहता हूं, इसलिए मेरी बुद्धि को आप स्वीकार करें। इसलिए जब भी भगवान के सिर झुकाने का लॉजिक क्या है कि प्रभु एक खोपड़ी में इस छोटी सी बुद्धि में सारा संसार तो घुस गया है, बस आप ही बचे हो, आप भी इस खोपड़ी में, इस बुद्धि में घुस जाओ। और जिस दिन परमात्मा तुम्हारी खोपड़ी में आकर बैठ जाएंगे ना, उस दिन महाराज जीवन स्वर्ग हो जाएगा, सदैव परमात्मा का ही चिंतन बना रहे। इसलिए सिर झुकाते हैं, इसलिए भगवान को प्रणाम करो ना। एक भाव ये भी रखना कि ये सर जो है ना संसार भर में झुकता है। प्रभु सामर्थ्य ऐसा दो कि केवल आपके दर पर झुके और किसी के सामने सर न झुकाना। अनन्य भक्ति का पहला लक्षण है। पितामह भीष्म कहते हैं करेंगे आपका ये जो रूप सौंदर्य है, मैं बस इसी का दर्शन करना चाहता हूं, मेरे हृदय में तो आपका एक अद्भुत स्वरूप है। पितामह भीष्म कहते हैं युद्ध का 10वां दिन जब आया, पितामह भीष्म ने भीष्म प्रतिज्ञा करी। 9वें दिन की रात को घटना घटी थी। दुर्योधन ने पितामह भीष्म को सुना दिया। पितामह से कहा कि हमारे सेनापति हैं आप, और फिर भी हमारे पक्ष से भले खड़े हैं, लेकिन युद्ध तो आप पांडवों के पक्ष से कर रहे हैं। 30 भाई मेरे मर गए, लेकिन अभी तक एक भी पांडव नहीं मरा, घायल तक नहीं हुआ, सब पांडव जीवित है। अब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा करी कि कल 5 में से 1 की संख्या कम होगी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। जो ही प्रतिज्ञा करी ना, सारे पांडवों के शिविर में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि सबको पता था कि वो 1 संख्या कम जिसकी होगी वो होगा कौन। अब वो अगर मर जाए तब फिर जिताएगा कौन युद्ध को। सब मान गए, सब जान गए कि भैया अर्जुन तो गए, क्योंकि पितामह अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। धरती अपनी क्षमा धर्म छोड़ सकती है, और सूर्य पश्चिम से उदय हो सकता है, लेकिन पितामह अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते। तो भगवान भी भगवान ठहरे, भगवान ने लीला करी महाराज। भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ी पितामह भीष्म की। भगवान ने अर्जुन को जाकर के जगाया। अर्जुन तो सोए थे, नाग बज रही थी, सोए सोई प्राणायाम चल रहा था, और खर्राटा लेते हुए अर्जुन को भगवान ने जगाया। अरे तुम्हें कोई चिंता है कि नहीं? पितामह ने प्रण लिया है, संकल्प किया है, व्रत लिया है कि कल वध करेंगे पांडवों में से किसी एक का, और सब जानते हो पांडवों में से कौन एक होगा। तो तुम्हें चिंता नहीं है अपने प्राणों की? भगवान कहते हैं मेरी चिंता करने से होगा ही क्या? गीता में तुम्ही ने तो कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन कहता है मैं तो युद्ध करूंगा, और कल तो और ज्यादा करूंगा, अब मैं जीऊंगा मरूंगा, मेरी चिंता मैं नहीं करता। अरे जिसकी चिंता करने वाला ठाकुर हो, उसको अपनी चिंता किस बात की करनी? अर्जुन ने कहा कि टेंशन तुम्हारा है, क्योंकि मैंने तो पहले ही कह दिया था, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तो शिष्य हूं तुम्हारा, मैंने खुद को आपके ऊपर समर्पित कर दिया, अब तुम जानो हमारा क्या करना है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि एक बात हमारी मानो। अर्जुन ने कहा बताइए। भगवान ने कहा सुबह 4 बजे पहुंच जाना,
यमुना के किनारे। और पितामह भीष्म जब स्नान करके निकलेंगे ना तो द्रौपदी के साथ जा करके प्रणाम करना। अर्जुन ने कहा प्रभु वो तो रोज करते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। भगवान ने कहा इसीलिए बता रहा हूं, अभी जाओ दुर्योधन के पास और दुर्योधन से कहना कि तुमने मुझे एक वचन दिया था, याद करो। और दुर्योधन वचन जब याद आ जाए तो एक दुर्योधन का मुकुट मांग कर ले आना। इसलिए दुर्योधन के पास जाकर के अर्जुन ने ना अपनी पूर्व प्रतिज्ञा स्मरण कराई। यक्षों से मैंने तुम्हारी रक्षा करी थी, याद करो, गंधर्व तुम्हें मार डालने वाले थे, तो इसलिए अपने उस मुकुट को मुझे प्रदान करो। दुर्योधन ने कहा चाहे प्राण मांग लो। अर्जुन ने कहा प्राण नहीं, मुकुट चाहिए। दुर्योधन ने मुकुट दे दिया। मुकुट पहन करके और तैयार हो द्रौपदी के साथ। द्रौपदी ने इतना महाराज सर ढक लिया, घूंघट इतना लंबा चौड़ा डाला और दुर्योधन का मुकुट पहन करके जाकर के अर्जुन ने ना स्नान करके जब निकले तो महाराज प्रणाम किया पितामह भीष्म को। पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया। मुकुट देखा, सुनने ने सोचा कि दुर्योधन होगा, इसलिए मुकुट देख करके आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। और द्रौपदी ने प्रणाम किया ना, उसको कहा अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने फिर थोड़ा सा घूंघट उठाया और पितामह से कहा कि पितामह क्षमा करिए, कौन सी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे, कौन सा प्रण, कौन सा वचन पूरा करेंगे, कल वाला कि आज वाला। और द्रौपदी की बोली सुनकर के पितामह भीष्म चकित रह गए। अरे राम राम, हम तो कह रहे थे कि तुम लक्ष्मणा हो भैया, तुम कहां से चली आई, तुम कहां से पधार गई, भानुमति तुम नहीं हो। द्रौपदी कहती है मैं द्रौपदी हूं। अर्जुन कहते हैं पितामह मैं अर्जुन हूं। इतना कह करके अर्जुन चले गए, द्रौपदी भी चली गई। इधर पितामह भीष्म लौट करके शिविर में आए और विचार करने लग गए अब करें क्या। और देखे वचन का नियम है, जो कल दिया गया उस वचन से प्रधान हो जाता है आज का दिया वचन। जो बीत गया सो बीत गया, आज जो कहा गया ना उसका पालन करना चाहिए। वर्तमान का जो आज का वही वचन को पालन करना पड़ेगा। अब पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा भगवान ने तोड़ दी। अब पितामह भीष्म ने विचार किया कि अर्जुन को इतनी बुद्धि तो नहीं है कि वो दुर्योधन के पास जाकर के मुकुट मांग के लाए, ये सारा प्लानिंग करा है कन्हैया ने, और इसलिए मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी, मैं भी प्रण लेता हूं कि कन्हैया की प्रतिज्ञा तोड़ के रहूंगा। इसलिए 10वां दिन जब आया ना, पितामह भीष्म ने अर्जुन के सामने आते ही ऐसे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा प्रारंभ करी महाराज की। अर्जुन के आज मृत्यु का दिन आया ही समझना। पितामह भीष्म ने 100 बाण मारे अर्जुन की 100 प्रत्यंचा वाली गांडीव पर। अर्जुन प्रत्यंचा तक न जोड़ पाए। 70 बाण मारे घोड़ों को, 30 बाण भगवान को मारे। भगवान के कवच महाराज निकल करके नीचे भूमि पर गिर पड़े। और 16 बाण अर्जुन के मर्म स्थानों में मारे। अर्जुन मूर्छित हो गया। अब भगवान चिल्लाकर कहते कि अरे पार्थ, ये तेरा सामने खड़ा तेरा पितामह नहीं, गीता का उपदेश लगता है तुझे याद नहीं, तू भूल गया। अरे वो तेरा काल है, मृत्यु है, मार डालेगा, युद्ध कर। अर्जुन क्या युद्ध करे। और जब तक अर्जुन गांडी उठा करके प्रत्यंचा बांधता धागा, अब प्रत्यंचा बांधते ही पुनः 10 बाण मार दिया अर्जुन को। अर्जुन तो मृत प्राय हो गया। भगवान समझ गए कि आज अर्जुन बचने वाला नहीं। रथ की डोरी छोड़ करके खड़े हो गए भगवान, रथ से कूद पड़े। एक टूटा हुआ रथ देखा, अब टूटे हुए रथ का पहिया भगवान ने उठाया। अब पितामह भीष्म से भगवान ने कहा पितामह सावधान। और जब भगवान को आता हुआ देखा ना, पितामह भीष्म ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिया। अब पितामह भीष्म कहते अरे रुको, देखो कौन हमसे युद्ध करने आ रहा है। इसने प्रतिज्ञा करी थी कि महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएगा, हमें मारने के लिए देख रथ का पहिया उठाए चला आ रहा है। सब हंसने लगे महाराज, लेकिन भगवान तो क्रोध में अंगवस्त्र गिरा भूमि पर। पितामह भीष्म भी रथ से कूद के उतर आए नीचे, घुटनों के बल होकर के दोनों हाथ पसारे कहे कन्हैया आओ, आज मुझे मुक्ति प्रदान कर दो। सारे धर्म की व्यवस्था तुम्हारे ही हाथों में और तुम हमें मार डालो, इससे बढ़ करके शुभ क्या हो जीवन में, इसलिए आओ हमें मार ही डालो। और जब देखा अर्जुन ने ना भगवान को दौड़ कर जाते रथ का पहिया उठाए, घबरा गया अर्जुन, दौड़ करके भगवान के चरण पकड़ लिए महाराज। अब भगवान की तो भगवान का बड़ा वेग, भगवान अर्जुन को ही पकड़ के घसीटे। अर्जुन ने प्रार्थना करी कि गोविंद, हम जैसों के लिए अगर आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी तो संसार किस गोविंद की पूजा करेगा, क्षमा करो।
अब मैं कभी पितामह की इस वीरता से प्रभावित नहीं होऊंगा, अब मैं युद्ध करूंगा, क्षमा करो। और तब महाराज भगवान ने अस्त्र छोड़ तो दिया, लेकिन प्रतिज्ञा भगवान की टूट गई। भगवान ने प्रतिज्ञा किसके लिए तोड़ी? महाराज भक्त के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अब पितामह भीष्म कहते कन्हैया मुझे तो बस आप उसी रूप में दिखाई दिया करो। प्रार्थना करी भगवान की, अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पित करके मन को बुद्धि में, बुद्धि को चित्त में, चित्त को अहंकार में, अहंकार को अपनी आत्मा में, और आत्मा को भगवान श्री कृष्ण के चैतन्य स्वरूप में लगा करके पितामह भीष्म ने सभी के देखते ही देखते अपने उस दिव्य देह को त्याग दिया और दिव्य ज्योति स्वरूप धारण करके पितामह भीष्म ने भगवान के निष्कैवल्य धाम को प्राप्त किया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी है, तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पितामह भीष्म जी महाराज की जय। कैसे महाराज भगवान की कृपा से पितामह भीष्म की सदगति हुई। मृत्यु हो तो ऐसी हो, मौत जब आए भगवान का स्मरण आए, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन भगवान स्वयं पितामह भीष्म को मुक्ति देने पधारे, तो भीष्म देव का महाप्रयाण हुआ, पितामह भीष्म मुक्ति को प्राप्त किए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। राधे गंगा जी का तट हो यमुना का वंशी वट हो। गंगा जी का तट हो यमुना का वंशी वट हो। श्री गंगा जी का तट हो यमुना का वंशी वट हो। गंगा जी का तट हो यमुना का वंशी वट हो। मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। बोले बांके बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो। पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो छवि मन में बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले। होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर
फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। जय श्री राधे श्याम। तैसे पितामह भीष्म ने भगवान का स्मरण करते हुए दिव्य धाम को प्राप्त किया। ऐसे मृत्यु बड़े तकदीर वालों को मिलती है महाराज, कि मृत्यु हो भगवान का नाम आए, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा जो पितामह भीष्म को मिली, जटायु को मिली, वो किसी और को नहीं मिली। लेकिन जटायु का भाग्य तो इससे भी बड़ा था। पितामह भीष्म से भी बड़ा अगर भाग्य किसी का है ना तो जटायु के हैं। और दोनों के जीवन में एक इंसिडेंट सेम था बिल्कुल। दोनों की मृत्यु का कारण था स्त्री की रक्षा। एक ने किया और एक ने नहीं किया। एक ने किया इसलिए मरा, एक ने नहीं किया इसलिए मृत्यु को प्राप्त किया। लेकिन दोनों की मृत्यु में देखें भगवान दूर खले मुस्कुरा रहे थे जब पितामह भीष्म की मृत्यु हो रही थी। लेकिन कथा रामायण की पढ़े, जटायु जब मरे ना भगवान की गोद में उनको मृत्यु महाराज हुई है। राम की आंखों से धारा बही है गंगा यमुना की। कारण क्या है? कारण है पितामह भीष्म को अस्त्र तीर का गोद मिला है, शर की सैया मिली है। लेकिन जटायु को राम के गोद की सैया मिली है। कारण है सती की सीता की रक्षा में जटायु ने अपने प्राण गंवाए। सीता की रक्षा में रावण से पराक्रम न होते हुए भी युद्ध किया। बूढ़ा जटायु अधमरा हालत में महाराज पड़ गया। राम की प्रतीक्षा में उसने श्वासों को कुछ जीवित रखा, सीमित रखा, बचा कर रखा। और रोते राम के गोद में उसने अपना दम तोड़ा है। लेकिन पितामह भीष्म ने ना शक्ति होते हुए भी द्रौपदी की रक्षा नहीं करी। अगर लुटती लाज द्रौपदी की पितामह भीष्म गरज कर कह देते सावधान दुर्योधन, तो बताओ दुशासन की या दुर्योधन की इतनी शक्ति होती कि रजस्वला धर्म को प्राप्त हुई ऋतुमती द्रौपदी को वो हाथ भी लगा सके या सभा में ला सके? ये कायरता थी महाराज पितामह भीष्म की। और कारण यही था कि शर की सैया मिली है। दूर खड़ा गोविंद मुस्कुराता रह गया। ये कथा यही कहती है कि जो स्त्री का सम्मान करता है ना, भगवान भी उसी का सम्मान करते हैं। भगवान भी उसी के प्रति इमोशनल होते हैं। जो स्त्रियों का सम्मान करे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। पितामह भीष्म की महाप्रयाण की दिव्य कथा को उपदेश किया। सूर्य कहते हैं पश्चात सभी पांडवों ने मिलकर के अपने अपने अमृत पितरों का तर्पण किया, पिंडदान किया, उनकी क्रिया करी, क्रियाकर्म करी, अंत्येष्टि कर्म। पितामह भीष्म आदि को सबको जल तर्पण दान किया है। इधर महाराज भगवान तो लौट करके आए। युधिष्ठिर से अश्वमेध आदि यज्ञ करवा करके भगवान ने 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और धर्मराज जब स्थापित हो गए चक्रवर्ती राजा के रूप में, भगवान ने आज्ञा लेकर के द्वारिका भगवान प्रस्थित हुए। और द्वारिका पहुंच करके भगवान ने सभी द्वारिका वासियों को आनंदित किया। सभी द्वारिका वासियों ने बड़े प्रसन्न होकर के भगवान का स्वागत किया है। इधर महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। भगवान के चले जाने के बाद इधर विदुर जी महाराज मैत्रेय से आत्मज्ञान प्राप्त करके लौटे। उन्होंने गांधारी और धृतराष्ट्र को देखा कि अब भी वो पांडवों का धन खा रहे हैं। राजा अब धृतराष्ट्र नहीं है, दुर्योधन भी मर गया है। अपर भी दुर्योधन युधिष्ठिर का अन्न खाता हुआ देख करके विदुर जी ने धृतराष्ट्र को सुनाया, उनको समझाया, उनको खूब खरी खोटी सुनाई उनको। कह रहे बुढ़ा गए हो तो इतना भी तुम्हें बुद्धि नहीं है कि जिनको मारने के लिए तुमने जीवन भर षड्यंत्र रचा, जिनको तुमने जीवन भर अपना शत्रु समझा, और आज भी उनके जूठन पर पल रहे हो। थोड़ा तो शर्म करो। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को खूब सुनाया महाराज।
धृतराष्ट्र कहते हैं, अरे विदुर, तुम पांडवों को हमारा शत्रु न समझो, पांडव हमारे भी पुत्र हैं। अपने पिता को तो उन्होंने बाल्यकाल में ही खो दिया था, हम ही उनके पिता हैं वर्तमान में। और धृतराष्ट्र कहते हैं कि पहले वो अपनी माता कुंती को प्रणाम नहीं करते, सुबह ही उठ करके युधिष्ठिर सबसे पहले हमें आकर के प्रणाम करता है, हमें और गांधारी को। विदुर जी कहते हैं, ये उसका बड़प्पन है, ये उसका कर्म है, ये उसके संस्कार है, लेकिन बताओ तुमने उनको क्या किया? तुमने तो उनको हमेशा अपना शत्रु ही समझा ना। जो विदुर जी ने समझाया, धृतराष्ट्र गांधारी दोनों ने महाराज हस्तिनापुर छोड़ने का निश्चय किया, वन में जाने का। युधिष्ठिर पांडव ने रोकना चाहा कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दें। विदुर जी ने समझाया कि देखो, घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और इसलिए इससे पहले शरीर छूट जाए, घर का मोह छोड़ना आवश्यक है। सो धृतराष्ट्र गांधारी महाराज निकल पड़े। विदुर जी के साथ वन में जाकर के उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया। और इधर युधिष्ठिर के आश्रय में हस्तिनापुर में जन्म हुआ है महाराज परीक्षित का। परीक्षित का जन्म जब हुआ, युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर स्वस्ति वाचन इत्यादि कर्म करवाए और ज्योतिषियों को बुला करके पूछा कि बताओ ये बालक कैसा होगा। ज्योतिष ने वर्णन किया कि ये बालक तो बड़ा पराक्रमी होगा, बड़ा प्रतापी होगा। उन्होंने कहा कि इसका नाम होगा बांके बिहारी लाल की जय हो। नद्यो नदास क्षुभिता सरांस जमनांस च तैसे महाराज परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित का जन्म का नाम है विष्णुरात। लेकिन परीक्षित जब जन्म है ना, तो परीक्षित जिसके गोद में जाते हैं उनको ऊपर से नीचे तक देखते, ऊपर से नीचे उनका अवलोकन करके ना फिर दूसरे को देखने लग जाते, हर किसी को देख करके ना निरीक्षण किया करते थे, हर बार दूसरे की इच्छा करते थे, इसलिए उनका नाम हुआ परीक्षित। तो जन्म का नाम है उनका विष्णुरात। अब बड़े गुणवान परीक्षित, ज्योतिषी ने बताया तो बड़ा महान होगा, पराक्रम में अपने पितामह अर्जुन की तरह होगा, परोपकार में राजा रंतदेव की तरह होगा, बड़ा महात्मा होगा। और जीवन तो इसका बड़ा यश सम्मान ये अपने जीवन में प्राप्त करेगा, लेकिन मृत्यु उसकी होगी ब्राह्मण के श्राप से। युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई। युधिष्ठिर ने कहा महाराज ब्राह्मण के श्राप से मरना ये तो नरक देने वाला है, ये मृत्यु उचित नहीं मानी गई है। तो ब्राह्मणों ने बताया कि देखो चिंता न करो, ये ब्राह्मण के श्राप के बाद भी ब्राह्मण के ही मुख से भगवान की कथा श्रवण करके मुक्ति को प्राप्त करेगा, इसलिए आप चिंता न करिए, श्राप के बाद भी अपना जीवन सुधार लेगा। जैसे महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित जब कौमारावस्था में ही थे, कलयुग का आगमन भी हो गया था, कलयुग का आयु 30 वर्ष बीत चुके थे जब युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ राज्य त्याग करके स्वर्गारोहण किया था। और कलयुग के आगमन पर ही युधिष्ठिर समझ गए अपशकुनों को देख करके कि कलयुग का आगमन हो रहा है, और इसलिए युधिष्ठिर ने देखा कि द्वारिका से कोई भी अभी तक कोई न चिट्ठी आई न पता आया, कोई संदेश आया नहीं है, कुछ हाल चाल पता नहीं। अपशकुन दिखाई पड़ते हैं महाराज, दिन में भी सूर्य की आभा मध्याह्न में ऐसी पड़ जाती है फीकी कि मानो रात हो गई हो। ऐसे युधिष्ठिर समझ गए युधिष्ठिर कि महाराज निश्चित ही ये अपशकुन है, और इसलिए अर्जुन को भेज करके युधिष्ठिर ने कहा जाकर पता लगाओ कि द्वारिका में सब कुशल से हैं कि नहीं है। अर्जुन ने पता लगाया, भगवान तो लीला संवरण करके अपने धाम प्रस्थित हो गए थे।
अब भगवान तो चले गए थे महाराज, इधर यदुवंशियों का भी विनाश हो गया था। अर्जुन ने जब ये बात सुनी, सारा तेज महाराज फीका पड़ गया। जो जीवित था उनको लेकर के अर्जुन लौटे। मार्ग में ही शिकारियों ने अर्जुन के साथ लूटपाट मचा दिया। अर्जुन भगवान कृष्ण की 16,100 जो रानियों में कुछ शेष बची थी, जो सती न हो पाई थी, उनको लेकर के लौट रहे थे और दस्युओं ने लूट लिया। ये दस्यु बन करके स्वयं भगवान ही आए थे। अर्जुन को अपने शक्ति का बड़ा अभिमान था और इसीलिए भगवान ने अर्जुन की वो शक्ति का अभिमान चूर करने भगवान ने ये लीला रची। सो बचे खुचे द्वारिका वासियों को लेकर के अर्जुन पधारे। अर्जुन ने आकर के युधिष्ठिर को बताया कि महाराज भगवान ने तो अपनी लीला संवरण कर ली है। और जो ही युधिष्ठिर ने बात सुनी, युधिष्ठिर के मन से राज्य का सारा मोह छूट गया और इसीलिए उन्होंने विचार किया कि अब इस धरती पे रहने का हमारा समय खत्म। हम तब तक इस धरती के थे जब तक भगवान थे, भगवान गए तो हम क्या करेंगे। कुंती ने तो भगवान के जाने की बात सुनते ही महाराज अपना देह त्याग दिया था। पांडवों ने भी राजा परीक्षित को राज सौंप करके और स्वयं निकल पड़े। स्वर्गारोहण करके द्रौपदी के साथ 4 पांडव, द्रौपदी तो पतित हो गई, मार्ग में ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जीवित युधिष्ठिर ही स्वर्गलोक में प्रवेश कर पाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सो महाराज परीक्षित बने राजा और चक्रवर्ती राजा परीक्षित ने युवावस्था प्राप्त करके 2 पत्नी थी महाराज राजा परीक्षित के और 4 पुत्र इनकी बड़ी पत्नी से। उन्हीं में सबसे बड़े बेटे का नाम था जन्मेजय। सो परीक्षित महाराज ने दिग्विजय के लिए यात्रा करी और उसी यात्रा में एक वन में धर्म और पृथ्वी दोनों का संवाद सुना, दोनों की बातचीत सुनी परीक्षित ने। एक सूखी दुबली पतली रोगी गाय का रूप धारण करके पृथ्वी विराजमान थी और 3 पांव टूटा हुआ, केवल 1 पांव सुरक्षित। एक बूढ़ा सा बैल महाराज, दोनों आपस में बतिया रहे थे और दिग्विजय करते हुए महाराज परीक्षित वहां पहुंच गए। उन्होंने धर्म और पृथ्वी का बात सुना। धर्म धरती से पूछ रहे थे कि देवी बताओ कैसा हाल चाल है। धरती कहती है कलयुग का आगमन हो गया है, अब तो ये जब तक कलयुग का निवास रहेगा तब तक हमारी स्थिति ऐसी रहेगी। धर्म कहते मैं अपना दुख क्या बताऊं, 3 पांव तोड़ डाले कलयुग मेरे, केवल ये 4था पांव शेष है। कलयुग का जब ऐसा प्रभाव सुना परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। इतने में एक काला पुरुष आया, हाथ में लोहे का दंड लेकर के और उस दंड से प्रहार करने लगा और लातों से उस गाय बैल की जोड़ी पर जो उसने लात चलाई, परीक्षित को भयंकर क्रोध आया। झाड़ियों के पीछे परीक्षित जो बैठे थे महाराज, वो अस्त्र लेकर के प्रत्यंचा चढ़ाए और लगाई उसने तीर और प्राण लेने के लिए कहा सावधान। अब वो काला पुरुष कोई और नहीं, कली पुरुष था, वो कलयुग था। और इस कलयुग ने राजा परीक्षित के हाथों में अस्त्र देख करके समझ गया कि अगर मैं शरणागति न हो जाऊं, अगर मैं शरण में न जाऊं तो निश्चित ही मार डालेगा। और इसीलिए राजा परीक्षित के चरणों में जाकर के कलयुग बैठ गया। राजा परीक्षित ने कहा कि देखो हमने तुम्हारा प्रभाव सुना है, अधर्म के तुम मित्र हो और इसलिए तुम्हारे युग में व्यक्ति धर्म में नहीं जी सकता, अधर्म का ही प्रभाव रहेगा, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इससे बात ये रहेगी कि न कलयुग रहेगा न अधर्म रहेगा और सारी प्रजा धर्म में ही रहेगी, परमात्मा को प्राप्त करेगी। कलयुग कहते हैं महाराज ब्रह्मा जी का बनाया विधान है। पहले कलयुग था, तो पहले सतयुग था, फिर आया त्रेता, फिर द्वापर, अब हमारी अवस्था आई है, छोटी सी अवस्था, 4,32,000 वर्ष चले जाएंगे, जीवित छोड़ दो, शरण में आया हूं। परीक्षित ने कहा कि अधर्म को तो एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहिए और इसलिए मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। लेकिन कलयुग की बात सुनकर के परीक्षित ने कहा कि एक कारण बता दो कि मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूं। कलयुग ने बताया कि देखो अन्य युग में राजा भगवान की प्राप्ति के लिए ना हजारों वर्ष की तपस्या और सैकड़ों शुभ अनुष्ठान भी परमात्मा को प्राप्त कराने में सक्षम नहीं थे, लेकिन कलौ केशव कीर्तनात्, अगर कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन कर लिया जाए तो कलयुग कहते हैं कि मेरे युग में उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी। कोई चाहे कैसा भी कर्म करने वाला हो,
अगर वो भगवान का हो जाए, भगवान का चिंतन करे, भगवान का कीर्तन करे, तो नाम स्मरण से ही उसका कल्याण हो जाए। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में सबसे बड़ा साधन है परमात्मा को प्राप्त करने का हरेर नाम, हरि का नाम। अब परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। परीक्षित ने कहा कि चलो ये बात तो सही है, इसलिए तुम्हें जीवित छोड़ा जा सकता है। परीक्षित ने कहा कि चलो शरण में आए हुए, और क्षत्रियों का धर्म है कि शरण में आए हुए को मारना नहीं चाहिए, और तुम में ये एक गुण सब युगों से बढ़ करके है। और दूसरा गुण और है, कलयुग एक पुण्य पर तापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में बड़ा पुण्य है। पुण्य ये है कि देखो कलयुग में ना मन से किए हुए पुण्य का फल मिलता है, लेकिन पाप का फल नहीं मिलता। अन्य युगों में अगर मन से आप किसी का बुरा भी सोच लेना, आपको दंड मिल सकता, नरक मिल सकता था। लेकिन कलयुग में है कि मन से किए हुए पाप का फल तो नहीं मिलता, लेकिन मन से अगर पुण्य कर लिया जाए, मन से ही भगवान को 56 भोग लगा लो, तो महाराज आपको 56 भोग लगाने का फल तत्क्षण मिल जाएगा। लेकिन कंजूसी इतनी है महाराज कि तन से न कर सको ठीक है, धन से न कर सको तो भी ठीक है, अरे मन से करने के लिए काहे कंजूसी? मन से तो ठाकुर जी की सेवा करो। तो ऐसे महाराज कलयुग के उस गुण को सुनकर के परीक्षित कहते हैं कि देखो अगर तुम में ये गुण है तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ता हूं, लेकिन एक शर्त पर कि जहां तक मेरा राज्य है वहां तक तुम्हारा प्रभाव नहीं होना चाहिए, मेरे राज्य के बाहर तुम्हारा प्रभाव हो। कलयुग ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया, मैं वो स्थान पे चला तो जाऊं जहां आप कह रहे हैं, लेकिन आपका राज्य आप कहते हैं तो सातों पर्वत, सातों समुद्र, सातों सागर, महाराज सब में तो आपका ही अधिकार है, तो मैं क्या अंतरिक्ष में जाकर अपना प्रभाव दिखाऊं? राजा परीक्षित से कहा कि कुछ स्थान आप हमें प्रदान कर दीजिए। परीक्षित ने 4 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मा चतुर्विध, 4 स्थान दिए कलयुग को राजा परीक्षित ने। द्यूतम, द्यूत अर्थात लोभ, जिसके मन में लालच हो ना, लोभ हो, जहां पर जुआ खेला जाता हो। अब तो हर किसी के मोबाइल ही पे सट्टा चलता है, बोलो राधे राधे। अब हर मोबाइल ही पे महाराज जो लोग जुआ खेल रहे हैं, और सारा धर्म उसी पे है। और कहते हैं जिसके मोबाइल पे लॉक लगा होता है ना, हर जगह उससे सावधान हो जाओ। और कलयुग में सबसे सच्चा प्राणी उसी को माना जाएगा जिसके मोबाइल में लॉक ना होगा, बोलो राधे राधे। तो सबसे पहला तो है द्यूतम, ये जुआ लोभ के रूप में ना यहाँ पर कलयुग का वास है महाराज। जिसके हृदय में लोभ नहीं, उसके हृदय में कलयुग एक स्थान कम हो जाता है। दूसरा है पान, द्यूतम पानम, मदपान, मदिरा पान कर लो। मद्यपी व्यक्ति हो जाए तो वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता महाराज, फिर उसके मुख में कोई रुकावट नहीं रहती, वो कुछ भी बकता चला जाता है। अब वो क्या कर्म नहीं कर सकता, तो इसलिए मदिरा पान करके व्यक्ति के विवेक का विनाश हो जाता है, विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो दूसरा स्थान है मद का स्थान, मदिरा का स्थान। यहाँ पर मद के रूप में कलयुग का वास रहता है। मद का एक और अर्थ होता है अभिमान, जिसके हृदय में अभिमान हो ना, घमंड हो, अभिमान हो, ऐसा व्यक्ति भी महाराज कलयुग के प्रभाव में पड़ सकता है। तीसरा स्थान है स्त्रिय, स्त्रियों में कलयुग का वास है। लेकिन कैसी स्त्रियां? तुम्हारा जो सती हैं, पतिव्रता हैं, ऐसे स्त्रियां तो देवी हैं, इनके दर्शन से कल्याण हो जाता है। लेकिन जो पातिव्रत्य धर्म को न मानने वाली हो और मनमाना आचरण करने वाली हो, ऐसे स्त्रियों में कलयुग का वास होता है। ऐसे स्त्रियों में काम वासना रूप में कलयुग का वास होता है। जो व्यक्ति ऐसे स्त्रियों के चक्कर में पड़ जाए उसके धर्म भ्रष्ट होने निश्चित है। बोले बांके वे हरिलाल की जय हो। तो इसलिए महाराज स्त्रियों में भी कलयुग का वास है। जो सौभाग्यवती हैं, जो सती हैं, पतिव्रता हैं, ऐसों पर कलयुग का वास कभी नहीं होता। इसलिए स्त्रियों को पातिव्रत्य धर्म का पालन करना चाहिए।
पातिव्रत धर्म की शक्ति देके गांधारी की भगवान को श्राप देने में सक्षम हो गए। अनसुईया ने त्रिदेवों को नन्हे नन्हे बालक के रूप में महाराज अपने तपस्या पातिव्रत की शक्ति से वो त्रिदेवों को बालक बना दिया। तो पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन अब तो महाराज आजकल की व्यवस्था देखें। पहले सौभाग्य सूत्र धारण जब करती थी ना स्त्रियां, तो बिल्कुल प्रत्यक्ष हुआ करती थी। आजकल नई पीढ़ी देखे बिल्कुल मांग में बीचों बीच वो सिंदूर भराया जाता था। सौभाग्य के वो सूत्र चूड़ियां बिल्कुल दूर से ही प्रदर्शित होती थी, मंगल सूत्र दिखाई पड़ता था। अब तो फैंसी का जमाना आ गया है, वही इतना पतला रहता है मंगल सूत्र कि वो क्या ग्लास रहता है ना, क्या ग्लास कहते हैं, उससे भी देखो तो शायद दिखाई पड़े। बोलो राधे राधे। हाथों पे चूड़ियां अब एक हो गई, उतनी भी ज्यादा है। एक हाथ में सिंगल चूड़ी पहन ली, हो गया सौभाग्य। और पति पहले बिल्कुल हाईवे पे रहते थे, अब वो बाईपास पे शिफ्ट हो गए, अब वो भी इतना छोटा कि दिखाई नहीं पड़ता। बोलो राधे राधे। तो इसलिए महाराज पातिव्रत धर्म, तो ऐसे ही बुरी स्त्रियों से बच के रहना चाहिए। बोले राधा रमन लाल की जय हो। तो तीसरा स्थान स्त्री है, और चौथा है सूना, जहां पर जीवों की हिंसा हो। आजकल व्यक्ति ने अपने घर में मंदिर है और पेट में है कब्रिस्तान। बोलो राधे राधे। घर को मंदिर बना दिया और अपने पेट को बना दिया कब्रिस्तान। और जिंदा जीवों को महाराज दर्द दे करके मार कर खा जाने में कौन सा तुम्हें सुख मिल रहा है। तो इसलिए महाराज जीवों पर दया करें। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। जहां पर क्रोध है, जहां लोभ है महाराज, वहीं पर पाप रहता है। इसलिए इस हिंसा को हृदय से त्यागे। आप भूल जाइए पुण्य पाप को, कि जीव हत्या से पुण्य होता है, पाप होते हैं, सब छोड़ दीजिए। अगर किसी को बिना कष्ट दिए भोजन किया जा सकता है, अगर बिना किसी को दुख दिए जिया जा सकता है, तो किसी को दुख दे करके क्यों जिए? उसमें कैसी मानवता। इसलिए दया हो हृदय में। तो 4 अधर्म के स्थान है। अब बताओ भगवान की इस कथा में ये कलयुग निवास करेगा? यहां पर है कोई कि व्यक्ति जुआ खेल रहा हो, कि बुरी स्त्रियों का संग करे? महाराज यहाँ पर कुछ नहीं। जहां भगवान की कथा होती है ना, यहाँ बताइए पंडाल के अंदर कोई कलयुग हो, तो यहाँ तो सतयुग ही है। हृदय में ये अवगुण दूर हो जाए तो महाराज अवगुण दूर होते ही आपका हृदय ही सतयुगी बन जाएगा। इसलिए अपने घर को सतयुगी बनाओ, अपने शरीर को सतयुगी बनाओ। इस कलयुग में भी सतयुग प्रकट हो जाएगा। पुनश्च याचमानाय हेम रूप ददमदा प्रभु। तो जात रूपम हेम रूपम। फिर से कलयुग ने कहा कि 4 स्थानों में थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत होगा प्रभु, ये 4 कमरों में मैं नहीं आ पाऊंगा, 1 कमरा और बढ़ा दो। घर अपनी सुविधा के हिसाब से बनाते हैं ना, 1 BHK 2 BHK 3 BHK या सुप्लेक्स डुप्लेक्स। तो महाराज कलयुग ने कहा कि 1 स्थान और दे दीजिए। कलयुग ने जब प्रार्थना करी तो परीक्षित ने 1 स्थान और दिया, जात रूप मदात प्रभु, और वो दिया है सोने पर, स्वर्ण पर कलयुग का वास रहता है। इसलिए जितना स्वर्ण है सब ला करके ठाकुर जी को समर्पित कर दो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अब सब कहे महाराज ऐसे कैसे होगा, लाख रुपए पार जाते हो, वक्ती आते। बोलो राधे राधे। तब तो गोल्ड इन्वेस्ट और बढ़ेगा, गोल्ड इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो कलयुग में सोने पे कलयुग का वास है भैया। शास्त्र कहते हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, हम होते ही कौन है। तो शास्त्र में लिखा है ला करके सब समर्पित करो ठाकुर जी को। लेकिन देखो अब सोचे ये सोने पे कलयुग का वास है, कैसे स्वर्ण पर? तो देखिए ऐसे स्वर्ण पर जो अधर्म से प्राप्त किया हो, चोरी किया हो, छीन लिया हो, ऐसे पर कलयुग का वास है। कहीं पर गिरा पड़ा मिल जाए ना, उस पर भी कलयुग का वास हो जाता है। लेकिन जो शुभ कर्मों से प्राप्त धन से यदि आपने स्वर्ण प्राप्त किया, उस पर कलयुग का कभी वास नहीं होगा। इसलिए जब भी स्वर्ण आदि आभूषण लेके आते हैं ना, पहले भगवान को समर्पण करते हैं कि भैया पहले आप लो, अब बाद में आपके प्रसाद स्वरूप हम ग्रहण करेंगे। इसको प्रतिग्रह दान कहा जाता है। तो ऐसा करके जो
करे उस पे उसके स्वर्ण पर कभी कलयुग का वास नहीं होता। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो कलयुग लौट गया और कलयुग ने इन 5 जगहों पर अपने पैठ बनाने शुरू किए। पहले भारत के बाहर था, अब महाराज सर्वत्र कलयुग का वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन महाराज परीक्षित आखेट करने वन को गए। वन में जाकर के लघु शंका से निवृत्त हुए, लेकिन जल नहीं था, अशुद्ध हो गया शरीर। इसलिए जल की याचना में जन ढूंढते हुए अनेक मार्गों पर भटकते, राह भटक करके महाराज परीक्षित पहुंच गए एक मुनि के आश्रम में। और उस आश्रम में जाकर के उन्होंने जल की याचना करी, लेकिन महामुनि शमीक तो नेत्र बंद करके परमात्मा के चिंतन में विलीन थे। उनको ध्यान ही नहीं था कि कौन राजा आया है। इसलिए 2-3 बार आवाज लगाई परीक्षित ने, किंतु शमीक मुनि तो नेत्र मूंदे भगवान का ध्यान कर रहे थे, उनको ध्यान नहीं रहा। तो परीक्षित ने आकर के विचार किया कि ये साधु अवश्य ढोंगी है, हमें देख करके नेत्र मूंद रहा है। ये प्रभाव था परीक्षित के मस्तक पर न कलयुग विराजमान हो गया। परीक्षित ने स्वर्ण का मुकुट पहना हुआ था, अब वो सोने का मुकुट जरासंध का था। और जरासंध जैसा पापी कौन था, और इसलिए महाराज जरासंध के उस मुकुट पर कलयुग का वास हुआ है। महाराज परीक्षित की बुद्धि बिगाड़ दी। अब परीक्षित ने उन मुनि शमीक का अपमान कर दिया। मुनि ने जब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, आवाज लगाने पर भी एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस काले मरे हुए सर्प को उठा करके धनुष की नोक से उन्होंने मुनि के गले पर डाल दिया और अपमान करके लौट गए। आश्रम से लौट आए अपने महल पर। एक शिष्य ने देख लिया ये बात, जाकर के शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी को बताया। नदी पर स्नान करते हुए कौशिकी नदी पर और श्रृंगी मुनि को बड़ा क्रोध आया और उस छोटे से उस बालक ने, उस ऋषि कुमार श्रृंगी ने श्राप दे दिया महाराज परीक्षित को। तदभिन्नी सूदनद्याहम शास्मि पश्यत मे बलम इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो वयस्यां ऋषि बालक। हाथ में जल लेकर के महाराज उसने श्राप दिया परीक्षित को कि अरे राजन, जिस क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मणों की रक्षा करना, सेवा करना, आज उसी ने रक्षा छोड़ करके उस ब्राह्मण का अपमान किया। इसलिए राजन मैं तुम्हें श्राप देता हूं। सब बालक महाराज मना करते हैं ऐसा ना करो, पहले पिता की आज्ञा तो ले लो, लेकिन उस ऋषि श्रृंग ने श्राप दे दिया। इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो वयस्यान् ऋषि बालक कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः। उस ब्राह्मण कुमार ने वाग वज्र का प्रहार कर दिया, वाणी रूपी वज्र का प्रहार किया, श्राप दिया परीक्षित को। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दक्ष्यते स्म कुलांगारं जौदितो मे ततद्रोहम्। शाप दे दिया कि जाओ राजन, तुमने जिस सर्प के द्वारा मेरे पिता का अपमान किया, उसी सर्पों का राजा, उन्हीं सर्पों का जो सबसे विषैला सर्प है ना तक्षक, वो आकर के आज से 7वें दिन तक्षकम सप्तमी हनि तुम्हें मार डालेगा। उस तक्षक के प्रभाव से तुम मर जाओगे, उसके विष के प्रभाव से शाप दे दिया है। और जल छोड़ दिया नदी पर। आकर के पिता के बगल में खड़े हो गए, रोने लगे शमीक मुनि। और शमीक मुनि का वो बेटा ऋषि श्रृंग, श्रृंगी ने रोते हुए अपने पिता को नेत्र मूंदे देखा। शमीक मुनि का ध्यान जब पूर्ण हुआ ना, नेत्र खोल करके उन्होंने गले पर मरा हुआ सर्प देखा, उसको शमीक मुनि ने उतारा। अब बगल में रोते हुए अपने बेटे श्रृंगी से पूछा, किस कारण रो रहे हो, क्या हुआ था यहाँ? श्रृंगी ने सारी बात बताई और कहा, पिताजी आप चिंता न करें, आपके अपमान करने वाले को ना मैंने शाप दे दिया है। जो शाप की बात सुनी, हड़बड़ाए शमीक मुनि ने नेत्र मूंद कर ध्यान लगा कर देखा, और जो घटना घटी थी सब जान गए, कलयुग की चाल समझ गए। और शमीक मुनि कहते हैं कि अरे बालक, तूने बड़ा अपराध कर दिया। विधाता ने भी ये विधान गलत बना दिया कि शाप, बिना बुद्धि वाले बालक को तो शाप देने की शक्ति ही परमात्मा को देनी नहीं चाहिए। तूने तो निरपराध परीक्षित को शाप दे दिया है, लेकिन शाप लौटाया जा नहीं सकता। इसलिए शमीक मुनि ने अपने शिष्य गौरमुख को बुला करके कहा कि बेटा जाओ और जाकर के परीक्षित को कह दे कि 7 दिन में अपने कल्याण का उपाय ढूंढ ले।
क्योंकि कल से 7वां दिन उसकी मृत्यु का दिन होगा। अब परीक्षित लौट करके आए, जो ही मुकुट उतार करके स्नान करके शुद्ध हुए ना, उनको वन में किए हुए अपने उस भूल, अपनी उस गलती का स्मरण आया। अब परीक्षित विचार करने लगे, राम राम, जिन पूर्वजों ने मुझे इस आसन पर बिठाया, जिन पूर्वजों ने ब्राह्मण को अपना इष्ट देव माना, मैंने अपने उन पूर्वजों का आज मस्तक कलंकित कर दिया, शीश झुकवा दिया। मैंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, निरपराध ब्राह्मण का, एक तपस्वी का मैंने अपमान किया। परीक्षित विचार करने लगे, मैंने जो कुकर्म किया, इस कर्म का फल मुझे मिल जाए। क्योंकि कहते हैं अगर किए हुए कर्म का फल इस जीवन में भोग लो ना, तो एक ही गुना फल मिलेगा, और अगर मरने के बाद भुगतना पड़े, अगले जन्म में भुगतना पड़े, तो महाराज उसके हजारों लाखों गुना फल भोगने पड़ जाते। परीक्षित विचार करने लगे, जिस शरीर से मैंने अपराध किया उस ब्राह्मण का, ये शरीर ही छूट जाए। इतने में पहुंच गए, गौरमुख ने जाकर के राजा परीक्षित से मिल करके निवेदन किया कि राजन, अपने कल्याण का उपाय ढूंढो 7 दिन में। परीक्षित ने कहा क्यों? गौरमुख ने कहा आपको शाप लगाया से 7वें दिन तक्षकम सप्तमी हनि। परीक्षित विचार करें, आज का कोई राजा होता तो महाराज वो क्या करता, लेकिन परीक्षित ने तनिक भी क्रोध नहीं किया, गौरमुख को प्रणाम किया, खूब दान करके विदा किया। और परीक्षित आकर के अपनी पत्नी से कहते कि देवी बताओ तुम्हारी मृत्यु कब होगी। आप सोचो, अपनी पत्नी से तुम पूछ लेना और सोचो फिर तुम्हारा क्या हो। बोलो राधे राधे। अब परीक्षित ने जाकर के पूछा, सो पत्नी देवियों ने कहा, दोनों ने कह रहे हम काहे मरे, मरे हमारे दुश्मन। परीक्षित कहा फिर भी बताओ कोई डेट तो होगा, जन्मदिन मनाते हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, अब मृत्यु कब आएगी? व्हाट अबाउट डेथ डे, तो मृत्यु के लिए क्या तैयारी है, कब आएगी? सो पत्नियों ने कहा कि महाराज मृत्यु का क्या पता, जिए तो 100 साल जी जाएं, और नहीं तो फिर पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, पानी के बुलबुले की तरह अगले ही क्षण क्या हो जाए पता नहीं, कब धड़कन रुक जाए, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। परीक्षित ने जब इस प्रकार सुना ना, परीक्षित कहते तुम्हें भले ना पता हो लेकिन मुझे पता है, मैं 7 दिन तक अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। न त्रक्षशूला न यमस्य दंडा, चाहे भगवान शंकर त्रिशूल लेके दौड़े, चाहे यमराज अपना पास दंड लेके दौड़े, चाहे इंद्र वज्र का प्रहार कर दे, 7 दिन तक मैं अमर हूं। पत्नियों ने बात समझा नहीं, कहा महाराज स्पष्ट कहिए। परीक्षित कहते हैं कि देवी अब हमारे मन से राज्य की आशा छूट गई है, इसलिए बुलाओ जन्मेजय को। जन्मेजय की सारी तैयारी करवाई और उसी क्षण महाराज अपने पुत्र का राज्याभिषेक करवा दिया, और राजकीय पोशाक त्याग करके महाराज परीक्षित अनशन व्रत धारण करके गंगा जी के तट पर हरिद्वार में जाकर के बैठ गए, उसके आसन पर विराजमान हुए। पूर्वाग्र कुश पर विराजमान होकर के उत्तर दिशा की ओर मुख किया, मौन व्रत धारण करके विराजमान हो गए। अब विचार करने लगे 7 दिन में कैसे हमारा कल्याण हो। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलयुग जो है ना महाराज, कब जीवन की नैया डुबा दे इसकी कोई खबर नहीं, इसलिए जब तक जीवन है तब तक भगवान का भजन कर लो। परीक्षित ने परमात्मा का चिंतन आरंभ कर दिया। अजोई देश देशांतरों के मुनियों को पता चला कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा है, सभी मुनि पहुंचने लगे। देखते ही देखते मुनियों का जमावड़ा हो गया। धौम्य गर्ग व्यास वशिष्ठ, कौन मुनि न हो जो वहां पर पधारे न हो महाराज परीक्षित के लिए। और परीक्षित ने खड़े होकर के सभी मुनियों का स्वागत किया, और स्वागत करके सबको नमस्कार के परीक्षित ने सब मुनियों का पूजा किया, और मुनियों के चरण धुलाए, पाद्य अर्घ्य आसन प्रदान करके सबकी आरती करी, पूजा करी। और राजा ने सबसे प्रार्थना करी, अहो वयम धन्यतमान पाणाम महत्तमानुग्रहणीय शीला, राज्ञा कुलम ब्राह्मण पाद शोचा, दूराद सृष्टम बत गर्ह्य कर्म,
परीक्षित कहते मैं तो ये सोच करके यहाँ आया था कि मैंने कुकर्म कर दिया है, मैंने पाप कर लिया है, लेकिन ये पाप भी आज मेरे लिए वरदान सिद्ध हो गया, ये शाप भी मेरे लिए वरदान बन गया, क्योंकि मुझे एक समय में सारे युगों के महामुनियों का दर्शन हो गया। परीक्षित कहते आज मैं धन्य हो गया, सारे राजाओं में मैं धन्य हूं, क्योंकि इससे पूर्व इतिहास में मेरे जैसा कोई राजा नहीं हुआ और न भविष्य में कोई होगा जिसको एक साथ इतने ब्रह्मर्षियों का दर्शन हुआ है। परीक्षित ने सबको प्रणाम किया महाराज, और सभी मुनियों से निवेदन किया महाराज बताइए 7 दिन में जो मरने वाला हो ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए। अब भरी हजारों मुनियों की सभा, लेकिन कोई भी मुनि एक शब्द न बोले। कोई 100 साल, कोई 200 साल, कोई 1000, कोई 5000, कोई 10,000, तो कोई लाख वर्ष का सतयुग का संत है महाराज। कोई कुछ कह न पाया, सब मौन है, क्योंकि सब विचार कर रहे हैं हम इतने 1000 साल के हो गए, हमें भगवान नहीं मिले, 7 दिन में इसको कहां से भगवान मिला दे। खत्म महाराज। सभी मुनियों के मध्य में जैसे अंधकार को नष्ट करते हुए सूर्य उदय होते हैं, अब वैसे ही महाराज सभी मुनियों के मध्य में मुनियों के महाराज परमहंस प्रकट हुए हैं सुखदेव जी। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छयागा मटमानो नपेक्षः। अपेक्षा नहीं थी, अकस्मात ही सुखदेव जी प्रकट हुए महाराज। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगा। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। प्रकट हुए सुखदेव जी। सुखदेव जी को देख करके और महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी का कैसा तम ज्येष्ठ वर्षम सुकुमार पाद। ज्येष्ठ वर्षम 16 वर्ष के सुखदेव जी, और श्याम शरीर है और बड़ा सुंदर शरीर, श्यामम सदीप्य शिवयोंग लक्ष्म्या। अंग तो ऐसा लगता है बड़ा सुंदर, स्त्रियों के मन को भाने वाला। स्त्रीणां मनोज्ञम रुचिरा स्मितेन। तो बड़ा सुंदर सुखदेव जी का स्वरूप देख करके सबने महाराज प्रणाम किया है। और दौड़ करके राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को ला करके ऊंचे आसन पर बिठाया, चरणों में बैठ करके चरण धुलाया, पूजा करी। परीक्षित ने पूजन करके सुखदेव जी के चरणों पर बैठ करके निवेदन किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे योगियों के परम गुरु, आप बताइए, आप जैसा सिद्ध तो संसार में कोई नहीं है, क्योंकि जन्म से पूर्व ही अपने परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसलिए बताइए कि जो म्रियमाणस्य सर्वथा, जो सर्वथा मरने योग्य मनुष्य है, जीव है, उसको अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभे प्रभु। उसको क्या सुनना चाहिए, कौन सी कथा सुने। सत्यनारायण की कथा सुने, शिव पुराण सुने, भागवत सुने, देवी भागवत सुने, महाभारत सुने, कि चारी चुगली सुने। बोलो राधे राधे। क्योंकि लोगों को कथा में इतनी इंटरेस्ट रहती नहीं है, और जितना दूसरे के चूल्हे में क्या पक रहा है इसमें इंटरेस्ट रहे। तो इसलिए उन्होंने कहा यत् श्रोतव्यम, क्या सुने, किसका स्मरण करें। स्मर्तव्यम भजनीयम वा, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे, आप बताइए करे क्या। राजा परीक्षित कहते हैं आज तो मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप जैसे महापुरुष तो एक तो बड़ा भाग्य हो, परमात्मा की कृपा, तब जाकर के आपके दर्शन होते। अपनी कृपा से आप पधारे हैं, भगवान भी शायद कृपा करे तो भी आप जैसे महात्मा का दर्शन बड़ा असंभव है, अपर भी हमारे कल्याण के लिए आप पधारे हैं। प्रभु आप तो किसी गृहस्थ के घर में गोदोहन काल तक भी खड़े हो जाएं, ये भी पर्याप्त है। इसलिए हे प्रभु अब बताइए हम करें क्या। महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को अभिनंदन किया, अब परीक्षित की प्रशंसा करी। वरीयाणे शते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवत् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु पर। तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा कि देखो, राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा कि देखो राजन, एक बात याद रखना, इस संसार में तुमने जो प्रश्न किया है ना कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, ये सब जीवों का प्रश्न है। परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं क्योंकि 7 दिन में केवल तुम मरने वाले नहीं हो, यहां जितने बैठे हैं ना सभी 7 दिन में
सबकी टिकट 7 ही दिन में कटनी है। बोलो राधे राधे। अब लोग बोले महाराज हमारा कार्यक्रम तो 8 दिन का है, अब 7 ही दिन में निपटा रहे हो। बोलो राधे राधे। तो देखिए 7 दिन संडे टू सैटरडे गिन लीजिए या रविवार से सोमवार गिन लीजिए, नहीं 7 ही दिन में सबका टिकट कटना है। बोलो राधे राधे। रिजर्वेशन पक्का हो गया है, बस लेटर हाथ में आया नहीं है। इसलिए इससे पहले कि भैया नोटिस तुम्हारे तक आए और तुम कुछ तैयारी न कर पाओ, सो पहले ही भगवान का भजन कर लो। इन्हीं 7 दिनों में रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि में सबका बेड़ा पार होना है। इसलिए परीक्षित कहते हैं सबके लिए सार्वभौमिक प्रश्न तुमने किया है, श्रेष्ठ प्रश्न है। द्वितीय स्कंद में वह शब्द से सुखदेव जी ने अपने वचन को प्रारंभ किया। वरीयानेशते प्रश्न श्रेष्ठ, वह अक्षर ब्रह्माक्षर कहा है। तो द्वितीय स्कंद से महाराज ब्रह्म की कथा प्रारंभ होती है। ये पहले स्कंद में दुखों की कथा है, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा से और पांडवों की कथा, परीक्षित के जन्म की श्राप की कथा। इसलिए ये पहला स्कंद दुखी करने वाला है और दूसरा स्कंद ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करने वाला है। तो राजा परीक्षित से कहा सुखदेव जी ने कि देखो एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। सबसे पहले तो व्यक्ति को ये ज्ञान मान करके संसार को त्यागने का निश्चय कर लेना चाहिए मृत्यु जब नजदीक आए। और उससे पहले ही व्यक्ति को संसार को जीना चाहिए कर्तव्य समझकर, लेकिन प्रेम परमात्मा से करना चाहिए। जन्म का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सुखदेव जी कहते हैं देखो जन्म में तुमने धन कितना कमाया, संपत्ति कितना छोड़ के गए, इससे महाराज तुम्हारे परिवार को भले मतलब हो, संसार को इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। बताओ सबसे बड़ा दानी कौन है धरती पर? अतिर्दानम बलिर्दत्वा, राजा बलिदानी है कि महादानी कर्ण? तो देखिए सबसे बड़ा दानी है धरती पर कंजूस आदमी। बोलो राधे राधे। अब वो कैसे? तो वो ऐसे कि कंजूस व्यक्ति जीवन भर एक पाई पाई जोड़ करके महाराज न अपने शरीर पर लगाता न किसी दूसरे पर लगाता, और अंत में सारी संपत्ति बच्चों के लिए छोड़ करके मर जाता है। और मरते हुए अपने बच्चों को सब दान कर जाता है। बताओ सबसे बड़ा दानी कौन? बोलो राधे राधे। तो इसलिए महाराज ऐसे दानी ना बनो। और चलो संपत्ति जिसके लिए भी छोड़ के जाओ, लेकिन जन्म का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म का सबसे बड़ा लाभ है अंत में नारायण की स्मृति याद आ जाए। और परीक्षित तुम तो धन्य हो यार, एक ब्राह्मण ने श्राप क्या दिया, इतने ब्राह्मण ने आकर के तुम्हारे सामने स्वयं को यहां पर प्रकट किया है और तुमको भगवान की कथा मिलने वाली है, सो तुमसे बढ़ करके कोई यहां पर भाग्य वाला नहीं है। इसलिए प्रत्येक जीवन के, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लाभ यदि कोई है तो वो है जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो ना, एक निवेदन और करो कि प्राण जब छूटने लग जाए गोविंद, जब प्राण निकलने लग जाए ना, तो भले मुख में तुम्हारा नाम आए ना आए, चित्त में तुम प्रकाशित हो जाओ। नेत्र मूंद कर जो अंधकार दिखाई देता है ना, जो प्रिय दिखाई देते हैं, जिससे प्यार करते हो आंख बंद करो, उसका स्वरूप एक झटके में तुम्हें दिखाई देगा। जिस पर प्रेम हो और जिसने तुम्हारा उधार लिया हो, जो तुम्हारा कर्जा लग रहा हो ना, और जिसको तुमने दिया हो, उसको भी आंख बंद करो दिखाई देगा। लेकिन भगवान दिखाई नहीं देते, कोशिश कर लो। बोलो राधे राधे। शत्रुओं का चेहरा याद रहता है, लेकिन नेत्र बंद करके विचार करो, भगवान का ध्यान कर ले, कुछ दिखाई नहीं देगा। स्मृति पटल खाली है, क्योंकि हमने कभी ध्यान किया ही नहीं भगवान का। इसलिए जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति, नारायण की स्मृति ही जन्म का सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए सुखदेव जी कहते परीक्षित अब तुम भूल जाओ 7 दिन 8 दिन 10 दिन, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए तो 2 घड़ी ही पर्याप्त है। एक राजा थे सूर्य वंश में, नाम था उनका खटवांग, 2 घड़ी में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, 2.5 घटी का 1 घंटा होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं।
और तुम्हारे पास 7 दिन है 24-24 घंटों के। अब विचार करो तुम्हारे पास कितनी घड़ियां हैं और उन घड़ियों में तुम कितने बार भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सुखदेव जी कहते परीक्षित से कि राजन हम तुम्हें वो कथा सुनाएंगे जिनको सुनने मात्र से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम। यह भागवत नाम का पुराण है, ब्रह्म सम्मित यह पुराण है, अर्थात ब्रह्म ही है यह पुराण। अधीतवान द्वापरादो पितुर्द्वैपायन। हमारे पिता ने इसको व्यास जी ने हमें पढ़ाया था, अब हम वही आपको सुना रहे हैं। और सब के सब मुनियों ने जब सुना ना भागवत से मुक्ति हो जाएगी, सब मुनि आश्चर्य में पड़ गए महाराज के हमें ये बात याद नहीं आई। लेकिन धन्य है भागवत का तत्व वही जान सकता है जिस पर भागवत की कृपा हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न किए हैं, सुखदेव जी ने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। भगवान के कथा के लिए सबसे पहले कहा कि देखो पहले तो तैयार हो जाओ भगवान की कथा के लिए। जितासन जिता श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। भगवान की पूजा करनी हो ना, कथा सुननी हो, जितासन आसन को जीत लो। एक आसन पर बैठ करके भगवान की कथा करो। अब महाराज घुटने में थोड़ा सा दर्द होता है और हम दूसरा घुटना बदलते हैं, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और फिर ज्यादा ही प्रॉब्लम हो तो दोनों पैर आगे करके हिला लो, थोड़ा सा फैला करके बैठ जाओ पाँव। तो महाराज कथा तो इधर से उधर निकल जाती है और सारा समय बीत जाता है पैर के दर्द दूर करने में कि थोड़ा भजन चल रहा है तो कमर सोझिया लिया जाए, उठ करके थोड़ा बाहर चल दिए। तो महाराज ऐसे में क्या है ना, मन हट जाता है। जितासन आसन को जीत लो और जित श्वास हो, कथा सुनते रहो और उवासी आ जाए प्राणवायु, तो बताओ फिर क्या हो। तो महाराज उससे भी उदान वायु से कथा में बाधा बनती है, इसलिए श्वास को जीत लेना चाहिए। जित संगो, सब कुछ जीत लो, मन इधर उधर भटके तो कहाँ ध्यान लगे कथा में, तो इसलिए मन को भी जीत लेना चाहिए। जितेंद्रिय, मन संपूर्ण भगवान में लगाकर भगवान की कथा सुननी चाहिए। सो परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, महाराज भगवान का स्वरूप कैसा है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान के दो स्वरूप हैं, एक भगवान का स्थूल और एक सूक्ष्म है। सूक्ष्म वो स्वरूप है जो योगी जन ध्यान के द्वारा भगवान का दर्शन करते हैं, और स्थूल स्वरूप में ये सारा ब्रह्मांडी भगवान का स्वरूप है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमि सर्वतः स्प्रेत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम। वेदों ने भी भगवान के इसी स्वरूप की पूजा करी है। स्थूल ये सारा ब्रह्मांडी परमात्मा है, भगवान कोई तुमसे बाहर नहीं, हम भगवान के अंदर है महाराज। अगर घर के अंदर से कहो कि हम घर को देख ले, घर हमारा कैसा दिखता है, तो इंटीरियर तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बाहर का लुक कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए बाहर जाना ना पड़ेगा। तो भगवान के अंदर हो भैया, अब भगवान से बाहर जा ही नहीं सकते। सभूमिम सर्वतः स्पृत्वा, सारी भूमि आकाश सब में परमात्मा ही विराजे महाराज। त्यतिष्ठत् दशांगुलम, भूमि के ऊपर भी चले जाओ ब्रह्मांड फोड़कर तो भी भगवान 10 अंगुल ऊपर ही हैं ब्रह्मांड से, तो भगवान के पार जाया नहीं जा सकता। इसलिए भगवान को अपने अंदर खोजो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान के स्थूल रूप की पाताल मूलस्य पातालमेतस्य पादमूलम, पाताल भगवान के चरण है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल सब भगवान के अंगों में है। भगवान की नाभि पर ने धरती विराजमान है, अनाभि से ऊपर महाराज भू भुआ स्व महाजना तपा सत्य लोक 7 लोकों पर विराजमान है। हृदय तक और मस्तक भगवान का वैकुंठ है। तैसे भगवान के दिव्य विराट स्वरूप का वर्णन किया। और सिद्धों ने किस प्रकार भगवान की मुक्ति पाई, क्रम मुक्ति सद्यो मुक्ति का वर्णन किया। योगी भगवान के नित्य ध्यान में रहे, कोई सद्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है, सीधे भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो कोई धीरे धीरे स्वर्ग गया, स्वर्ग से महरलोक, जनोलोक, तपोलोक और फिर ब्रह्मलोक, और पश्चात फिर भगवान के दिव्य धाम को वो प्राप्त करता है जीव। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से राजन, जिनकी जो कामना होती है ना, उनको वैसे देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तुमने पूछा किसकी पूजा करनी चाहिए, तो पूजा 2 प्रकार की है। एक पूजा है कामनाओं वाली और एक पूजा है कल्याण वाली। तो जिनके मन में जो कामना है उनको उनकी पूजा करनी चाहिए। एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम
ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पति। जिनको ब्रह्म तेज की इच्छा हो उनको ब्रह्मणस्पति अर्थात बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। और जिनको इंद्रियों की बल की आवश्यकता हो उनको इंद्र की पूजा करनी चाहिए। जिनको धन की इच्छा हो माया देवी की पूजा करे, समृद्धि की इच्छा हो कुबेर की पूजा करे, ज्ञान की इच्छा हो भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, शक्ति की इच्छा हो शक्ति की पूजा करें। तो महाराज जिसकी जैसी इच्छा हो उनको वैसे देवताओं की पूजा करनी चाहिए। लेकिन जिनको कल्याण चाहिए ना उनको तो केवल और केवल भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। अब भगवान कैसे मिलेंगे? ज्ञान से। और ज्ञान कहां से मिलेगा? सत्संग में। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने परीक्षित से भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया। परीक्षित ने निवेदन किया, महाराज यदि भगवान का सारा स्वरूप है तो मैं जानना चाहता हूं ये भगवान ने सृष्टि को उत्पन्न कैसे किया, कैसे सृष्टि बनी। सुखदेव जी कहते हैं सृष्टि के आदि काल में तो कुछ नहीं था, न अंधकार था न प्रकाश था, सत असत कुछ था ही नहीं, केवल परमात्मा ही थे। उन्हीं निर्गुण परमात्मा ने दिव्य रूप धारण करके नारायण रूप में भगवान प्रकट भये। सर्वत्र जल ही जल था, महारणव के जल में भगवान अपनी इच्छा से प्रकट भये महारणव के उस जल में। और भगवान ने हजारों वर्षों तक भगवती निद्रा का आश्रय लेकर के योग निद्रा का आश्रय ले भगवान ने शयन किया। और भगवान का यही स्वरूप महारणव के जल में शयन करने के कारण नीर शब्द से ही नार शब्द की उत्पत्ति हुई है। और अयन का एक अर्थ होता है शयन करना, सोना। तो जिन्होंने जल में शयन किया वही नारायण के रूप में विख्यात हुए। बोले नारायण भगवान की जय हो। तो ऐसे भगवान नारायण के रूप में भगवान के नाभि से कमल प्रस्फुटित हुआ और उसी कमल से ब्रह्मा जी प्रादुर्भाव हुए। अब कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी ने चारों तरफ अंधकार देखा, उनको न जल दिखाई पड़ा न भगवान दिखाई पड़े। इसीलिए अंधकार देख करके ना ब्रह्मा जी चारों तरफ देखे, चार मुख ब्रह्मा जी के हो गए। अब ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि मैं उत्पन्न क्यों हुआ हूं, और इसलिए कमल को देख करके उन्होंने विचार किया इस कमल के जड़ पर ही मेरा अस्तित्व होगा। इसलिए कमल के नाल पर ब्रह्मा जी प्रवेश कर गए। अब प्रवेश करते करते ब्रह्मा जी 1000 वर्ष बीत गया पर ब्रह्मा जी को कमल का जड़ कहीं नहीं मिला। इसलिए लौट करके कमल के आसन पर विराजमान हो गए। हिंदी वर्णमाला के 2 अक्षर उनको सुनाई पड़े, त और प, तप तप। इसलिए ब्रह्मा जी ने नेत्र मूंद करके 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करी और उस तपस्या के फल से स्वयं प्रकट हुए साक्षात भगवान नारायण का दर्शन ब्रह्मा जी को हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी को भगवान ने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया, वैकुंठ आदि लोकों का दर्शन कराया। अनेक ब्रह्मांड में भगवान ने अनेक ब्रह्मा शंकर देखे लेकिन नारायण एक ही देखा। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को चतुश्लोक की भागवत का उपदेश किया था। और तब ब्रह्मा जी भगवान की आज्ञा से सृष्टि कर्म में प्रवृत्त हुए। और ब्रह्मा जी के मन से 4 पुत्र ब्रह्मा जी ने कल्पना की, उस कल्पना से 4 पुत्र प्रकट भये। और ये चारों भगवान के ही अवतार थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। बोलिए सनकादेश्वर भगवान की जय हो। तो ऐसे सनकादियों के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। ब्रह्मा जी ने आदेश किया कि जाओ सृष्टि की उत्पत्ति करो। चारों कुमारों ने कहा कि हमें संसार के चक्कर में नहीं पड़ना, हम तो भगवान की पूजा करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने भ्रुकुटी टेढ़ी करी। ब्रह्मा जी ने जो ही भ्रू टेढ़ी किया, भ्रव मध्य से जहां पर आज्ञा चक्र होता है ना, तिलक जहां पर लगाया जाता है, तो वहीं पर महाराज क्रोध करने से भ्रू मध्य से ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से भ्रू मध्य से उत्पन्न भय भगवान रुद्र। बोलिए सदा शिव भगवान की जय हो। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि जाकर के तुम ही सृष्टि करो। और रुदन करने लगे जन्म लेकर के रुद्र, इसलिए उनका नाम रुद्र हुआ। अब ब्रह्मा जी को जब आज्ञा मिली, ब्रह्मा जी ने आज्ञा जब दी, भगवान रुद्र सृष्टि करने लगे भूत प्रेतों की। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे बाबा अभी दुनिया बनी नहीं, दुनिया खाने वालों को तुमने पहले बना दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आपसे जाइए, निवेदन है आप जाकर के तपस्या करें, बाकी काम हम कर लेंगे। अब भगवान शंकर तो चले गए कैलाश। इधर ब्रह्मा जी ने फिर 10 प्रजापतियों की सृष्टि करी। ब्रह्मा जी के अंग से मनु पुलस्त्य पुलह अत्रि वशिष्ठ इत्यादि
महाराज 10 प्रजापति उत्पन्न हुए। दक्ष, नारद जी के सब ब्रह्मा जी के ही अंग से प्रकट भय। अब ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के बाद फिर प्रकट किया महाराज स्वयंभू मनु और शतरूपा को। ब्रह्मा जी के अंग से 2 शक्ति प्रकट हुए, एक मनुदेव थे और एक थी शतरूपा देवी। अब ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया जाकर के सृष्टि की मैथुनी सृष्टि का आप सभी अभिवर्धन करें, और धरती पे भेज दिया। ब्रह्मा जी के आज्ञा पा करके जब मनु महाराज लौटे, उन्होंने देखा धरती तो अपने स्थान पर थी नहीं, धरती जाने कौन ले गया था। और तब महाराज पता चला ब्रह्मा जी को कि धरती को हिरण्याक्ष उठा कर ले गया। विचार करो, इतनी बड़ी धरती, उस धरती को हिरण्याक्ष लेकर रसातल में चला गया। हिरण्याक्ष कितना बड़ा होगा। तो हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान वाराह प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी चिंता जब करने लगे, ब्रह्मा जी को छींक आई। अब ब्रह्मा जी की नासिका से एक अंगुष्ठ के आकार का वाराह निकला और देखते ही देखते पर्वत जैसा आकार हो गया। और सब जान गए स्वयं भगवान वाराह है। सो सबने भगवान की स्तुति करी, बोले यज्ञ वाराह भगवान की जय हो। हिरण्याक्ष का वध करने भगवान यज्ञ वाराह ने छलांग लगाई महारणम के जल पर। हिरण्याक्ष के युद्ध करके भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार किया। तालियां बजने लगी, जय जयकार हुआ, बोले यज्ञ वाराह भगवान की जय हो। तो हिरण्याक्ष का महाराज वध करके भगवान ने धरती को पुनः स्तंभनी शक्ति से अंतरिक्ष में स्थापित किया। और तब जो है मनु महाराज ने शतरूपा देवी के साथ गृहस्थ धर्म का आरंभ किया। और मनु महाराज के 3 कन्या 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, और उत्तानपाद, प्रियव्रत ये 2 पुत्र हुए। इनमें से आकुति का विवाह हुआ ब्रह्मा जी के पुत्र रुचि प्रजापति के साथ। इनके घर में स्वयं भगवान ने यज्ञ के रूप में अवतार धारण करके आए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। देवहूति का विवाह हुआ करदम मुनि के साथ। तो मनु महाराज करदम मुनि के साथ अपनी कन्या का विवाह करने का विचार लेकर ब्रह्मा की आज्ञा मान करके पहुंचे थे। देवहूति करदम का किस प्रकार विवाह हुआ, ये सारी कथा आप सभी कल श्रवण करेंगे। आज मनु करदम संवाद के दिव्य प्रसंग के साथ आज की कथा यहीं पर विश्राम करेंगे और पश्चात कल 3 बजे से कथा पुनः प्रारंभ हो जाएगी। मध्याह्न में धूप अधिक तेज थी, इसलिए आज तो अधिक विलंब हो गया। कल से पर भी प्रयत्न रहेगा कि 3 बजे से कथा आरंभ हो ही जाए। बोले राधा रमण लाल की जय हो। तो महाराज भगवान यज्ञ वाराह के दिव्य अवतार के साथ आज की दिव्य कथा भगवान श्री राधा रमण के चरणों में हम आप सभी समर्पित करेंगे। और कल पुनः मनु करदम संवाद के साथ देवहूति और करदम जी का विवाह होगा। भगवान के कपिल के रूप में भगवान का अवतार होगा। और कपिल गीता की दिव्य उपदेश भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो किया था, सो कपिल गीता की कथा आप सभी कल श्रवण करेंगे। पश्चात ध्रुव चरित्र, और ध्रुव चरित्र के पश्चात जो है भगवान की दिव्य दिव्य कथा आप सभी कल श्रवण करेंगे। अस्तु भगवान के इस दिव्य कथा में अधिकाधिक संख्या में आप सभी उपस्थित होकर भगवान के मंगल महिमा में समर्पित हो, अपना जीवन धन्य बनाए। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। तुम्हें लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये लगे शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये लगे शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये लगे शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, हाँ मुझे लगे शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। सभी खड़े हो जाएं, घूमते हुए श्री राधे।
जब से, वही बावरी मैं तो तब से, वही बावरी मैं तो तब से, बांध प्रेम के डोर मोहन से, आगे प्रेम के डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये कैसे पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। दोनों हाथ उठा के झूमते हुए मुझे लगे शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हरि बोल श्री राधे, झूमते हुए जय हो। सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। अरे जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, लोग गए मैं भई बावरिया, उठ गई मैं भई बावरिया। मैंने छोड़ी ये जग की रीत ये दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी ये जग की रीत की दुनिया क्या जाने। लगे शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, लगे शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। राधे दोनों हाथ उठा के हरि बोल झूमते हुए। मन मोहना तरसाई डार रे, हमारे मन मोहना तरसाई डार रे, पर दिल जुगना तरसाई डार रे, हमारे मन मोहना तरसाई डार रे। अरे बंस के धुन मारा गाला नचाई डार रे, बंस के धुन मारा दोनों हाथ उठा के श्री राधे। अरे बंस के धुन मारा गाला नचाई डार रे, बंस के धुन मारा धारा नचाई डार रे। जय हो दोनों हाथ उठा के श्री राधे। एक निवेदन आप सभी से भगवान की मंगल आरती के लिए, आप सब भी अपने अपने घर से थाल सजाकर ला सकते हैं। आइए
बसा के तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरे आरती। बसा के तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरे आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। में बसा के तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरे आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा गाना तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की एक मांगते, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो में कान्हा तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हाँ मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा प्रभु कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा काना कुछ नहीं मेरा, सब कुछ
कुछ तेरा कान्हा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति, राधे उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। राधे संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़े बेड़ा गान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे गान, नारद गुणगान करे चढ़े बेड़ा गान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़े बेड़ा गान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे गान, नारद गुणगान करे चढ़े बिना गान। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। भगत तेरे द्वार गाना करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार गाना करते हैं पुकार। और दास भरद्वाज तेरी गाए आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो सावरिया तेरी आरती, उतारो सावरिया तेरी आरती। कर्पूर गौरम गौरम करुणावतारम, संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, भावं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला रे माला फुल कालिकाये, कपाल माला अंकित शेखराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता शब्दा त्वमेव, त्वमेव बन्धो सदका त्वमेव, त्वमेव वीर्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अरे नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आया। नटखट मुरली वाले गोकुल दोनों हाथ बढ़ा के हरे बोल। मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। अरे आजा आजा कान्हा बनवारी, आजा आजा कान्हा बनवारी। ओ आजा आजा मोहन गिरधारी, आजा आजा मोहन गिरधारी। अरे नटखट 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 मुरली वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। अरे तेरी मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा।
श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। महा आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलेन कर्णं मा पुष्पे देवादिवन्दनं मा आत्मानुबंधनम सभी परिक्रमा लगा अपने लें। अपने स्थान में परिक्रमा कर लेंगे। जय तीर्थानि प्रचलन्ति श्रृगाहस्तानि खंगणाते कागुं सहस्र योजने उदन्मानित्तनमसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भोग लगाएंगे। रुज रुज भोग लगाओ बिहारी जी को, रुज रुज भोग लगाओ बिहारी जी को, रुज रुज भोग लगाओ बिहारी जी को, रुच रुच भोग लगाओ बिहारी जी को, रमण बिहारी जी को गिरेवर धारी 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 जी को, प्रेम से भोग लगाओ बिहारी जी को, प्रेम से भोग लगाओ बिहारी जी को, रुज रुज भोग लगाओ बिहारी जी को, रुच भोग लगाओ बिहारी जी को, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चारों दिशाओं से आओ बिहारी जी को, चारों दिशाओं से आओ बिहारी जी को, रुज रुज भोग लगाओ बिहारी जी को, रुच भोग लगाओ बिहारी जी को, सबरी के बेर सुदाम के तंडुल, 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 माखन मिश्र खिलाओ बिहारी जी को, माखन मिश्री खिलाओ बिहारी जी को, रुच रुच भोग लगाओ बिहारी जी को, रुचि भोग लगाओ बिहारी जी को, रुच रुच भोग लगाओ बिहारी जी को, रुचि भोग लगाओ बिहारी जी को, रुच रुच भोग लगाओ बिहारी जी को, रुचि भोग लगाओ बिहारी जी को। प्राणाय स्वाहा पानाय व्यानाय उदानाय समानाय स्वाहा। ताली बजाए 3 बार। ओम चक्षुमुद्रां पंकजं नयनोद्रां प्रदर्शयेत्। जल घुमा दीजिए। शीदंतरिक्षगुं शिष्णोद्यो समूर्धता पद्माभ्यां मोमिद्रसा श्रोत्रा तथा लोकालकल्पयन्नाः। चलिए हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि करेंगे और जहां अक्षत पुष्प न हो दोनों हाथ जोड़ करके श्रद्धा सुमन बना करके भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। हरि ओम मां जगनेन जगन्मय दंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। मन में बसे बस चाह यहे प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं बिटला कि तुम्हें मन मंदिर में मनमोहन रूप निहारा करूं तो बनु चरण पुजारी तुम्हारा प्रभु जे तो बनु चरण पुजारी तुम्हारा प्रभु जे मया रति भाव्य उतारा करूं मया रति भाव्य उतारा करूं। श्री ब्रजराज इस मोहमयी निंद्रा से मुझे जगा देना विषम वेदना के पीड़ा से मायाधीश छुड़ा देना मायाधीश छुड़ा देना। रूप सुधा के एक बूंद से रूप सुधा के एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना
दया करो हे दया सिंधु तुम, नाथ मुझे अपना लेना, नाथ मुझे अपना लेना। एक बार इस मन मंदिर में, एक बार इस मन मंदिर में, कुछ तो करो विचार हरे। पार्वती पते श्री राधा पते हे बनवारे, पाहि पाहि दातार हरे, पाहि पाहि दातार हरे। पड़हूँ इस भंवर जाल में, पड़हूँ इस भंवर जाल में, भवबंधन से छुड़ा देना। दिव्य ज्ञान भंडार योगल, चरणों में लगन लगा देना, चरणों में लगन लगा देना। एक बार इस मन कुटिया में, एक बार इस मन कुटिया में, कुछ तो करो विचार हरे। श्री राधा पते बनवारी, पाहि पाहि दातार हरे, पाहि पाहि दातार हरे। करारविंदे न पदारविंदा, मुखारविंदे विनवेशयन्ता। वटश्च पत्राश्च पुटे शयाना, बालं मुकुन्दां मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दां मनसा स्मरामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरा। सुमन सुगंधित सुमन लय, सुमन शोध विचार। हाथ जोड़ पुष्पांजलि कराओ, हे नाथ करो स्वीकार, दीननाथ करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले बाल कृष्ण लाल के जय हो, श्री राधा रमण लाल के जय हो, सांवरे सरकार की जय हो, सदगुरुदेव भगवान के जय हो, आद्य शक्ति महामाया मैया की जय हो, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज के की जय हो, नगर के संपूर्ण देवी देवताओं की के जय हो, काशी विश्वनाथ के जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म के जय हो, धर्म के जय हो, धर्म का नाश हो, कार्यों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता के जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, धर्म सम्राट स्वामी करपात्र जी महाराज के जय हो, जगत गुरु आद्य शंकराचार्य भगवान के जय हो, सब संतन के जय हो, सब भक्तन के